तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर क्या के हुआ? ही तो। कुछ नहीं। कुछ तो है। बताओ क्या बात करनी है माया? मैं आपकी क्या लगती हूँ? रिलेटिव? बस इतना ही? हाँ इतना ही। और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। झूठ। आप मुझसे झूठ मत बोलिए मुत्तू जी। नहीं तो जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो सुनिए, मैं भी आपको एक सच बताती हूँ। मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। माया मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। मेरे जिंदगी में चावल की मिल और इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन माया तुम तो हम सबसे बहुत अलग हो और शहर से पढ़ लिख कर भी आई हो। किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना माया। मैं कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेती हूँ मुत्तू जी। जब एक बार फैसला ले लेती हूँ तो वो सही ही होता है, और जब एक बार ठान लेती हूँ तो उसे पूरा करके ही रहती हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। आप मेरे हो। बेवजह की बातें करके अपना जीवन बर्बाद मत करो माया। कल सुबह अपने गांव चली जाओ। टीवी देखो, बुक पढ़ो, पूरे गांव में घूम लो, जो चाहे वो करो, लेकिन दोबारा यहां कभी मत आना और मुझे फोन भी मत करना। मेरा यकीन करो, 10 दिन में तुम मुझे भूल जाओगी। ओह, ऐसा? हाँ ऐसा ही। तो आप बताइए, चित्रा को भूलने में इतना समय क्यों लगाया? मैं वैसे नहीं हूं। जैसे आपके मन में चित्रा बसी है, वैसे ही आप मेरे मन में बसे हो। मेरी दुनिया बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें पहला स्थान आपका ही है। तुमसे जितनी बात करो उतना ही बेकार लगता है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी उम्र की है। इस उम्र में किसी पे आकर्षण होता है तो प्रेम लगता है, किसी पे गुस्सा आता है तो द्वेष लगता है। मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है माया। मुत्तू जी, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो। कुछ भी मत बोलो माया, आंखों में देखकर बोलो या आंखें बंद करके, बात वही है। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, यही सच है। यकीन करना है तो करो, वरना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये फोन लीजिए। क्यों? इसमें एक लड़की की फोटो है जो आपके लिए देखी है। अच्छी लगी तो बताइए। मैं इस बारे में छोटी माँ से बात कर लूंगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ऐसी बात नहीं है मुत्तू जी। आंटी जी ने ही मुझे बोला था ये फोटो आपको दिखाने के लिए। ये लड़की मुझे तो बहुत प्यारी लगी, लेकिन आपसे पूछे बिना हाँ कहना ठीक नहीं लगा, इसीलिए लगा आपसे पूछ लूं। देखिए, ठीक है? मुझे नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। रुकिए मुत्तू जी। क्यों?
शर्म आ रही है? ठीक है, आप फोन ले लीजिए और अकेले में जाके देख लीजिए। फिर आप हाँ या ना बता दीजिए, मैं आंटी को बोल दूंगी। तुम इस मामले में मत पड़ो माया। मेरी शादी का फैसला सिर्फ मैं और मेरी छोटी माँ लेंगे। क्या माया, मुत्तू जी तुझे पसंद है क्या? कुछ तो बोलो ना। अरे मुत्तू जी तो माया की जान है। भगवान, मेरी और मेरे मुत्थू जी की शादी जल्दी करवा दो। अगर आप चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, ऐसा दादी बोलती है। तो फिर मुझे इतना क्यों तड़पा रहे हो आप? भगवान जी, आप भी कितना इंतजार करवाओगे? भगवान, अब मुझ पर दया करो ना। मुत्थू जी अभी के अभी मेरे सामने आए और कहे मुझे तुझसे शादी करनी है, तू ही मेरी पत्नी बनेगी। ऐसा चमत्कार दिखाओ। लो ये हार लो। मुत्थू जी, ये सब कुछ सच है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सच है। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। देखा तुमने, भगवान ने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दी ना। हाँ मुत्थू जी, बस उन्हीं का आशीर्वाद है।
बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, कोई बुरा सपना देखा क्या? बोलो बेटी। क्या हुआ बेली? माँ, अशोक ने मुत्थू जी को चाकू मार दिया। वो दर्द से तड़पते हुए, जोर से चिल्लाते हुए मेरे सामने गिर गए। उन्होंने मेरे माथे का कुमकुम मिटा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। पागल हो गई है क्या? चल अब सो जा। नहीं माँ, कल पंचायत में उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया था। मैं तुझे मार डालूंगा ऐसे वो लोग मुत्थू जी को धमकी दे रहे थे। बेली, तेरे मुत्तू जी को छूना इतना आसान है क्या? सपना देखकर डर गई है तू। डर मत, सो जा। दादी, सुबह का सपना सच होता है, ये आपने ही बताया था ना मुझे दादी। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन ऐसा है कि अगर सपना किसी को बता देते हैं ना तो वो सच नहीं होता। अब तूने ये बात हमें बता दी ना, तो अब ये सच नहीं होगा। वो सच नहीं होना चाहिए। अगर कहीं सच हो गया ना, मैं तो मर ही जाऊंगी। माँ, मुत्तू जी के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जीते जी मैं भी मर जाऊंगी। कुछ भी बोलती रहती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। पुष्पा, देखिए ना माँ जी, इतनी रात को उठ के कुछ भी बकवास कर रही है। क्या हुआ है बिल्ली? बार बार मरने की बात क्यों कर रही हो? एक बुरे सपने को इतना महत्व क्यों दे रही हो बेटी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी रात को उठ के तुम ये सब बातें कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं है। पुष्पा, क्यों इसे डांट रही है? बेचारी नींद से उठ गई। अब मत डांट, चुप हो जा। और मैं क्या करूं माँ जी? ये ऐसे पागलों की जैसे बात करेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, एक बात पूछती हूँ, बस हाँ कहना। क्या पूछना है? तुम बस हाँ कहो, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, बोल क्या बात है? मैं जाकर मुत्थू जी को देखकर आती हूँ। तुम हाँ कह चुकी हो ना माँ, मुझे रोकना मत माँ, मेरी कसम है तुम्हें। मैं बस एक बार उन्हें देखकर आती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे जाने दो। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सुबह हो जाने दे, फिर मैं खुद राइस मिल के पास जाके वहाँ देख लूंगी कि सब ठीक ठाक है या नहीं। चल अभी चुपचाप सो जा। तुम्हारे देखने में और मेरे देखने में फर्क है ना माँ? हाँ तो बोलो माँ। अरे कैसे पागल से पाला पड़ा है। पुष्पा, इसे मत डांट, अब चुप हो जा। तुम तो जानती ही हो कि बेली में मुत्तू की जान बसती है। तू इसे रोकेगी भी तो भी कोई फायदा नहीं है। इसका दिल मुत्तू जी के पास है, इसे जाने दे। बस तुम हाँ बोल दो माँ। देखो दादी भी हाँ बोल रही है। कुछ तो बोलो माँ, जाऊँ क्या मैं? ध्यान से जाना। मुत्थू जी, मुत्थू जी, मुत्थू जी। बेली, क्या हुआ?
इतनी घबराई हुई क्यों हो? माया दीदी, मुत्तू जी कहाँ है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? मुत्तू जी ठीक है बेली, पहले तुम शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या है। माया दीदी, आज सुबह मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। उसमें अरे रे, हे माता रानी, हे दुर्गा माता, हे काली माता, हे शेरावाली मैया, मेरे मुत्तू जी को कुछ भी होने मत देना बस। क्यों सभी देवियों को बुला रही हो बेली? क्या सपना देखा? दीदी, अगर मैंने सुबह का सपना 4 लोगों को बता दिया ना तो वो कभी सच नहीं होता, ऐसा दादी कहती है। अब तक मैंने इस सपने के बारे में दादी और माँ को बता दिया है। आप तीसरी हो और एक इंसान को बता दिया ना तो वो सपना सच नहीं होगा। सपना क्या देखा वो बता नहीं रही हो और डर के मारे रोई जा रही हो। दीदी, मुत्थू जी को अशोक जी ने सपने में चाकू मार दिया। ऐसा सपना आया था। मैं मुत्थू जी के सामने हार पहनकर खड़ी थी। उन्होंने मेरे माथे का सिंदूर मिटा दिया। जो हार उन्होंने मुझे पहनाया था वो भी तोड़ दिया। दीदी, अगर मैं एक बार उन्हें अपनी आंखों से अच्छे से देख लूं ना तभी मुझे शांति मिलेगी। मुत्तू जी कहाँ है बताइए ना, मुझे अभी उनसे मिलना है। अगर अभी इसे मुत्तू जी के पास जाने से रोका तो कहीं मुत्तू जी ऐसा ना समझ ले कि मैं पैसों के लिए नाटक कर रही हूँ। इसे मैं ही ले जाती हूँ, तभी वो मुझे अच्छी लड़की समझेंगे। साथ में देख भी लूंगी वहाँ पे क्या चल रहा है। क्या सोच रही हो आप माया दीदी? कुछ नहीं बेली, चलो चलते हैं मुत्तू जी के पास। मुत्तू जी, क्या हुआ, आज दोनों साथ में आए हो? क्या बात है? मुत्तू जी, एक 2-3 दिन कहीं भी घर से मत जाना, बस घर में ही रहना। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने जो सपने में देखा वही बोल रही हूँ। आज सुबह जो सपना आया था ना, उसमें अशोक ने आपको चाकू से मार दिया था। आपने खुद आपके हाथों से मेरा कुमकुम मिटा दिया। आपने जो हार पहना था वो भी तोड़ दिया। आप चौथे व्यक्ति हो जो ये सपना सुन रहे हो। 4 लोगों को सपना बताया जाए तो वो सपना सच नहीं होता, लेकिन मुझे डर लग रहा है मुत्तू जी। अरे पागल लड़की, रोज सपने आते इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज घर के अंदर बैठेंगे। अगर किसी के हिस्से में मौत लिखी हो ना तो मौत उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेके जाती है। इसमें क्या है? अगर मेरी भी मौत लिखी है तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे ऐसी सब बातें मत कीजिए। ऐसी बात फिर से मत कहिएगा। मैं पहले ही डरी हुई हूँ, मुझे और मत डराइए। तुम्हारा कुमकुम मिट गया इसलिए डर रही हो ना? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो मुत्तू जी। जब मैंने वो सपना देखा ना तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैं डर के मारे चिल्लाई, तब दादी और माँ दोनों उठ गए। तब से ना मेरा दिल बेचैन है। आपने माथे का कुमकुम भी मिटा दिया। कुमकुम एक औरत के लिए बहुत मायने रखता है। वो एक शक्ति है, और अगर वही शक्ति चली गई तो लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग भी ना। देखिए ना माया दीदी, मुत्थू जी को इतना बताया तो भी नहीं सुन रहे हैं। शांत हो जाओ बेली।
बिल्ली रब दे कोलों मंगा मैं दुआवां जोड़ के हथ सवारी रुता इस आंगन विच आवन